हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 15, दैट इज योर पेरीमीटर एंड एरिया। पहले इस चैप्टर का ओवरव्यू दे दूं। देख भाई, इसमें टोटल कितने प्रैक्टिस सेट है? 6 प्रैक्टिस सेट है। दैट इज 15.1 है, फिर 15.2 है, 15.3 है, 15.4 है, फिर आपको मिलेगा 15.5 और आएगा 15.6। अगर सारे प्रैक्टिस सेट की बात करूं तो सब में आपको क्या फाइंड करना है भाई? तो एक कॉमन चीज है, दैट इज योर एरिया फाइंड करना है, बट अलग अलग फिगर में। फर्स्ट वाले में आपको पैरेललोग्राम मिलेगा, सेकेंड वाले में जब आप जाएंगे तो यहां पर आपको मिलेगा रोम्बस, ये लिख के रख लेना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। थर्ड वाले में जाएंगे तो आपको फाइंड करना है भाई किसके बारे में? तो ट्रपेजियम के बारे में। फोर्थ में जाएंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहां पर कि कौन सा फिगर रहेगा? तो ट्रायंगल दिया रहेगा। फिर यहां पर आप फाइंड करेंगे एरिया ऑफ प्लॉट, एरिया ऑफ प्लॉट। और सिक्स में जाएंगे तो आपको फिगर मिलेगा क्या भाई? तो सर्कल। तो ऐसे आपका ये चैप्टर पूरा डिवाइडेड है, जिसके अंदर 15.1 पैरेललोग्राम, 15.2 रोम्बस, 15.3 ट्रपेजियम, 15.4 एरिया ऑफ ट्रायंगल, 15.5 एरिया ऑफ प्लॉट और 15.6 एरिया ऑफ सर्कल। अब सब में आपको एक कॉमन चीज जो फाइंड करनी है वो मैंने आपको क्या बताया भाई? तो सब में आपको फाइंड करना है एरिया। अच्छा, अगर एरिया फाइंड करना है तो सबके अलग अलग फॉर्मूलाज भी होंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम जैसे जैसे प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम ये डिस्कस, ये तो मैंने आपको बता दिया कि 15.1 में क्या, तो अब आपको ये याद रखना है। इसके बाद जब भी मैं प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहले बताऊंगा, तो आपको ये फ्लैश याद होना चाहिए कि 15.1 में ये है, 15.2 में ये, 15.3 में ये, फिर उससे रिलेटेड हम फॉर्मूला करेंगे और फिर उसके बाद हमारा प्रैक्टिस सेट चालू होगा। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 15 का, दैट इज 15.1। अब आप बता सकते हो 15.1 में हम क्या करने वाले हैं? पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला देखेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, जब मैं 15.1 की बात करता हूं तो मैंने क्या बोला? 15.1 में भाई क्या आने वाला है? तो पैरेललोग्राम आने वाला है। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे? पैरेललोग्राम। अब जब मैं पैरेललोग्राम की बात करूंगा तो मेरे को क्या निकालना है? इसका एरिया। तो इसका एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो क्या रहेगा? तो बेस इंटू हाइट। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, बेस इंटू हाइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 15.1 के क्वेश्चन के साथ। देखो, जब हम 15.1 क्वेश्चन नंबर 1 के साथ स्टार्ट करते हैं तो इसमें आपको क्या क्या वैल्यूज दिए हैं? ये 15.1 क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले बोला बेस ऑफ पैरेललोग्राम। हमारा हिंट मिल गया क्या है भाई? पैरेललोग्राम, मतलब हम 15.1 के क्वेश्चन कर रहे हैं। बेस दिया कितना? 18 सेंटीमीटर और हाइट कितना दिया? 11 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तुम क्या लिखोगे भाई? तो गिवन में क्या लिखोगे? देखो, बेस ऑफ पैरेललोग्राम, बेस ऑफ पैरेललोग्राम विच इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू कितना है वैल्यू? तो 18 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको क्या दिया? हाइट। इसको भी आप लिखना, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम डिनोटेड बाय h इज इक्वल टू कितना दिया? तो 11 सेंटीमीटर। टू फाइंड में क्या बोला है? हमेशा याद रखना, टू फाइंड में आपको क्या फाइंड करना है? तो एरिया। एरिया किसका? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब इसके बाद आप क्या लिखेंगे? इसका फॉर्मूला लिखेंगे। जब मैं इसके फॉर्मूले की बात करूंगा तो फॉर्मूला मेरा कितना हो जाएगा भाई? तो एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो बेस इंटू हाइट। इसके बाद सिंपली आपको नंबर्स को मल्टीप्लाई करना और आपका फाइनल आंसर लाना है। तो चलो सोल्यूशन के साथ जब हम स्टार्ट करेंगे तो क्या आएगा? देखो, सोल्यूशन में सबसे फर्स्ट फॉर्मूला क्या लिखूंगा? बाय द फॉर्मूला। अच्छा, हम क्या कर रहे हैं? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कर रहे हैं। तो यहां पर आप क्या लिखोगे? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये फॉर्मूला क्या रहेगा? ये रहेगा तो बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब जब आप फर्दर सॉल्विंग करेंगे तो अब भी आपको बताया मैंने, बेस का वैल्यू आपको कितना दिया है? 18 सेंटीमीटर और हाइट कितना दिया है? 11 सेंटीमीटर। अब ये दोनों वैल्यू को आपको क्या करना है? सिंपली मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो, ये हो जाएगा 18, हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 1, फिर क्रॉस, फिर वापस 8 1, तो ये हो जाएगा 198। तो फाइनल आंसर कितना आएगा? 198। एरिया फाइंड किया इसीलिए स्क्वायर सेंटीमीटर। याद रखना, जब भी आप एरिया फाइंड कर रहे हो तो आंसर हमेशा आपका क्या रहेगा? स्क्वायर देर। तो यहाँ पर लिखने का देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 198 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब याद रखो किसमें किसमें आपको कौन सा यूनिट लगाना है। जब भी मैं एरिया फाइंड कर रहा हूं तो एरिया का यूनिट रहेगा स्क्वायर सेंटीमीटर। या तो ऐसे लिखेंगे या तो लिख सकते हो सेंटीमीटर स्क्वायर, या तो आएगा स्क्वायर मीटर या तो लिखेंगे मीटर स्क्वायर। और इसके अलावा कुछ भी रहेगा, बेस रहेगा या फिर हाइट रहेगा या फिर लेंथ रहेगा तो वहां पर सेंटीमीटर या तो मीटर।
तो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया कि कैसे सॉल्व आउट करना है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो जब मैं 15.1 क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूं तो ये भी सेम पैटर्न से सॉल्व होगा। यहाँ पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया है आपको, मतलब पैरेललोग्राम की बात हो रही है, स्क्वायर सेंटीमीटर दिया है, बेस दिया और आपको हाइट फाइंड करना है। तो गिवन में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, देखो गिवन में सबसे पहले तुम्हारा काम क्या रहेगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू कितना दिया, तो 29.6 स्क्वायर सेंटीमीटर। उसके बाद आपको क्या दिया, तो भाई बेस दिया है, बेस डिनोट किससे करते हैं, बी से, क्या वैल्यू दिया, तो 8 सेंटीमीटर। और टू फाइंड में क्या है, आपको क्या फाइंड करना है, टू फाइंड में आप क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम, क्या लिखना है भाई, तो हाइट डिनोटेड बाय h इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फिर यहाँ पर आपका क्या आएगा, तो फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या रहेगा, देखो भाई एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। जब मैं इसको फर्दर सॉल्विंग करूंगा तो यहाँ पर मेरे को क्या लिखना भाई, तो सोल्यूशन लिखना है। अब सोल्यूशन के लिए क्या स्टार्ट करेंगे, देखो सोल्यूशन, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, बाय यूजिंग फॉर्मूला, बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है भाई, तो बाय यूजिंग फॉर्मूला। और जब फॉर्मूला की बात करूंगा तो कौन सा फॉर्मूला, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। अब देखो किसकी किसकी वैल्यूज दी है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का वैल्यू आपको कितना दिया, 29.6 इज इक्वल टू बेस का वैल्यू आपको दिया 8 इंटू हाइट आपको फाइंड करना है। तो ऐसे आपको पुटअप कर देने वैल्यूज। अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 296 अपॉन 10। अब ये पैटर्न अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हो तो आपको पता रहेगा कि ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो आपका पॉइंट है ये एक नंबर के बाद है, इसीलिए नीचे कितना जीरो लगाने का, एक जीरो, और ये डेसिमल को गायब करने का। इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है आपके पास, ये 8 है इंटू हाइट है। अब ये 8 यहाँ से कहाँ जाएगा भाई, इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो नीचे, मतलब डिवाइड में जाएगा। मतलब मैं इसको कैसे लिखूंगा, देखो आई कैन राइट इट एज 296 अपॉन 10 और बाजू में इधर नीचे में क्या लिखने वाला हूँ, 8 इज इक्वल टू माई हाइट, बराबर। अब 8 के टेबल में इसको डिवाइड करने का, देखो इसको डिवाइड करेंगे तो 296 डिवाइडेड बाय अगर मैं 8 करता हूं तो 8 3 जा कितना होता है 24, यहाँ पर क्या बचेगा 5 और ये आएगा 6 नीचे, फिर 8 8 जा 64 होता है, 8 जा 64, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56। तो ये टोटल आंसर कितना आएगा, ऊपर आएगा 37। जब आपने इसको सॉल्व किया तो आंसर कितना है भाई 37 अपॉन 10 तो बाकी है ना, इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा हाइट। अब इसको डिवाइड करोगे तो हाइट का वैल्यू आपको कितना मिलेगा, दैट इज योर 3.7। अब ये हाइट, अभी मैंने आपको बोला जो भी बेस जो भी हाइट रहेगा वो उसका यूनिट हमेशा कितना रहेगा भाई, तो सेंटीमीटर। तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे, देयरफॉर द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम, देयरफॉर द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम, क्या हाइट रहेगा, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इज 3.7 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए जब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव ऑन करते हैं तो इसमें भी देखो आपको दिया है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दे दिया और हाइट दिया, और आपसे क्या पूछा भाई, लेंथ ऑफ बेस पूछा, बेस का वैल्यू पूछा है। तो सेम वही क्वेश्चन है बट उल्टा है। तो गिवन में क्या लिखेंगे, सबसे पहले आपको क्या दिया, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बराबर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना दिया, तो देखो 83.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको वैल्यू दिया है। उसके बाद आपको क्या दिया, हाइट, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम, हाइट डिनोटेड बाय h, कितना दिया देखो 6.4 सेंटीमीटर। और टू फाइंड क्या बोला है, टू फाइंड में बोला है बेस, टू फाइंड में क्या बोला है, बेस ऑफ पैरेललोग्राम, या तो फिर आप सिंपली बेस लिखेंगे तो भी चल जाएगा। फॉर्मूला में क्या लिखेंगे बताओ जरा, फॉर्मूला में क्या आएगा, देयरफॉर फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला, हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट 15.1 पे। तो यहाँ पर क्या चल रहा है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम चल रहा है, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या रहता है भाई, तो इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। फर्दर जब मैं इसकी सॉल्विंग करूंगा तो मैं देखो अभी सोल्यूशन कैसे लिखने वाला हूँ। सोल्यूशन क्या लिखोगे, बाय यूजिंग फॉर्मूला, बाय यूजिंग फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है भाई, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। अब बताओ एरिया का वैल्यू आपको कितना दिया, आपको यहाँ पर एरिया का वैल्यू कितना दिया देखो जरा, अब भी हमने लिखा है 83.2 लिखा है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे,
83.2 इज इक्वल टू बेस हमको फाइंड करना है, हाइट देखो कितना दिया गिवन में 6.4, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई, तो 6.4 लिखेंगे। अब इसके बाद मैंने आपको वापस बोला कि अगर आप मेरे वीडियोस फॉलो कर रहे हो तो आपको पता है इसको कैसे लिखना है, 83 अपॉन में आप क्या लिखेंगे भाई, तो 10 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेसिमल कितने नंबर के बाद है, 1 नंबर के बाद है, फिर आपका आएगा बेस, बेस में आपको क्या लिखना है 64 अपॉन, यहाँ पर भी आपका कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब जब आप फर्दर सॉल्विंग करेंगे तो नंबर देखो कैसे सॉल्व होगा, ये आपका रहेगा 832 अपॉन 10। अब ये जो नीचे नंबर है ये कहाँ जाएगा भाई, तो ऊपर जाएगा, और 64 कहाँ आएगा नीचे, इज इक्वल टू मेरा बेस का वैल्यू। अब जब मैं इसका फर्दर कैलकुलेशन करूंगा तो देखो सबसे पहले तो 10 और 10 को उड़ाएंगे तो नंबर बचेगा 832 अपॉन 64 इज इक्वल टू योर बेस। अभी क्या करने का, इसको 2 से कट करेंगे, या फिर आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, 832 को डायरेक्टली 64 से भी डिवाइड कर सकते हो। तो चलो ये डिवाइड करके देखते हैं, यहाँ पर आएगा 832, यहाँ पर आएगा 64, तो 64 वन जा कितना होगा भाई, तो 64 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 7, 13 माइनस 4 कितना होता है, देखो इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, 13 माइनस 4 कितना होगा, 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब 64 के टेबल में 192 कब आएगा, 64 2 जा करोगे तो 4 2 जा 8, 6 2 जा 12, 128, 64 इंटू 3 करो तो 4 3 जा 12, 2 1 6 18 192, मतलब ये 64 3 जा हो जाएगा। मतलब आपको इसको डिवाइड करने पे आंसर कितना आएगा, 13 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू नथिंग बट योर बेस। फिर आपका फाइनल आंसर क्या रहेगा, देयरफॉर, फाइनल आंसर में आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर द बेस ऑफ पैरेललोग्राम, देयरफॉर द बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज कितना, 13 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया। तो अगर आपको वीडियो पसंद है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यस यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीजें चल रही है, तो मेक श्योर आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं। चैनल पर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही नए कंटिन्यूएशन के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।